लाल सिंह चड्ढा पे काफी चर्चा हुई। आपकी मूवी आने वाली है, अगर आपके मूवी के लिए कमेंट बनते हैं तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे? अब बोल। तो आप अभी मेरा फिल्म का लॉन्च पे भी आप बैन की बातें कर रहे हो, यहाँ पे भी बैन की, प्लीज नहीं। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। भाई लोग, इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड मूवी का ताबड़तोड़ बहिष्कार चल रहा है। इधर किसी बॉलीवुड मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ, उधर मूवी का बॉयकॉट शुरू। और क्यों? क्योंकि बॉलीवुड उर्दू वुड जो बन चुका है, कभी आतंकियों का समर्थन, कभी हिंदुओं का अपमान, तो कभी पाकिस्तान के प्रति प्रेम। ये चीजें बॉलीवुड में इतनी आम हो चुकी हैं, जितना आम तो इंडिया में आम भी नहीं रहा। इन उर्दू वुड एक्टर्स की हरकतों ने हिंदुओं को इस कदर झंझोड़ कर रख दिया है कि लोग इनकी मूवी का बहिष्कार करने पर मजबूर हो गए हैं। और हिंदुओं की एकता की ताकत वो आप लाल सिंह चड्ढा का हश्र देखकर खुद ही समझ चुके होंगे। 180 करोड़ के बजट से बनी फिल्म एक हफ्ते में 50 करोड़ नहीं कमा पाई। पैसा बर्बाद पहन। और अब तो बॉलीवुड मूवी के लगातार हो रहे बहिष्कार की वजह से कुछ उर्दूवुड एक्टर तो इतने बावले हो चुके हैं कि अर्जुन कपूर ने तो यहाँ तक कह डाला कि लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठा रहे हैं। बहुत बर्दाश्त किया, अब हम सबको एकजुट होकर लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अमी ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। We need to come together and do something very genuine about it. तीसरी फिल्म पीटी पास। मतलब ये चूतिया खुद के बलबूते तो आज तक घंटा कुछ नहीं कर पाया। खुद के नाम से ज्यादा मलाइका के बॉयफ्रेंड के नाम से जाना जाता है। नेपोटिज्म के नाम पर कुछ मूवी मिलती है, वो भी ज्यादातर फ्लॉप। ये लोगों को सबक सिखाएगा। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। मतलब बंदे की मूवी का ना कोई बहिष्कार कर रहा था, ना किसी को इससे कोई मतलब था। लोग शांति से आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कर रहे थे। पता नहीं बंदे को क्या चुल्लू हुई कि लोग भी इससे ये बोलने पर मजबूर हो गए। पर ये तो उड़ता तीर में ले लिया भाई साहब आपने। और ये हालत सिर्फ इस बंदे की नहीं है, पूरे उर्दूवुड कलाकारों की यही हालत है। कोई बॉलीवुड मूवीज के हो रहे बहिष्कार से अपना आपा खो रहा है, तो कोई बॉयकॉट होने के डर से खुद ही अपनी मूवी बॉयकॉट करने की मांग कर रहा है। हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो। मतलब भाई कोई ढंग का एक्टर अपनी मूवी को बहिष्कार करने की बोलता तो थोड़ा चलता भी। यहाँ बहिष्कार करने की बोल कौन रहा है? ये थर्ड क्लास एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जिसकी मूवी बिना बहिष्कार किए खुद ही नहीं चलती। और जो 2-4 लोग इनकी मूवीज देखने भी जाते हैं, तो वो देश के वो युवा प्रेमी जोड़े जिनको खाली थिएटर में अपने अंदर की फीलिंग्स खाली करनी होती हैं। समझ रहे हो ना? और इस औरत का हिंदू धर्म के प्रति सम्मान, भाई न सिर्फ इस औरत का, ये टुकड़े टुकड़े संगठन के डायरेक्टर अनुराग कश्यप का भी हिंदुओं के प्रति सम्मान देख लो। दिया भी जलाया तो जूते चप्पल पहनकर। वहीं दूसरी तरफ साउथ एक्ट्रेस तमन्ना। भाई यही फर्क है इन साउथ और उर्दूवुड कलाकारों में। एक तरफ साउथ के कलाकार हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, देश की इज्जत करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये उर्दूवुड कलाकार। What does Dulquer mean? It's an Arabic name, and I think it means similar to Alexander, like another name. Sikandar, like warriors, conquerors, like Taimur. हाँ भाई, बहन जी के हिसाब से तैमूर वॉरियर है, हाफिज सईद सोशल वर्कर, तालिबान ह्यूमन राइट्स की संस्था चलाता है, मसूद अजहर शांति दूत। अरे तुम्हारी बहन की कंट्रोल। मतलब भाई वॉरियर्स का उदाहरण भी दिया तो किन लोगों का? सिकंदर तैमूर का। जैसे हमारे भारत का तो कोई योद्धा रहा ही नहीं। भाई इन उर्दूवुड के हिसाब से लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले जिहादी मुगल वॉरियर, और भारत में जन्मे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा वॉरियर्स नहीं। भाई इन उर्दूवुड कलाकारों ने देश में ऐसा माहौल बनाया हुआ है जैसे केवल इनकी बिरादरी के लोग ही शांति दूत हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं। किसी को हिंदू होने पर शर्म आती है तो कोई हिंदुत्व की तुलना तालिबान से करता है। किसी को भारत में रहना असुरक्षित लगता है तो कोई हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान का गुणगान करता है। और तो और होली दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों पर तो ज्ञान देने हर उर्दूवुड कलाकार आ जाएगा कि पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। लेकिन बात जब ईद की आती है तो सारे के सारे उर्दूवुड कलाकारों के मुँह में बवासीर हो जाती है। किसी के मुंह से सेब एनिमल जैसे शब्द नहीं निकलते। दिल से लगता है भाई अभी तो सच्चाई यही है कि इन उर्दूवुड एक्टर्स ने हिंदुओं को सिर्फ नोट छापने की मशीन बनाया हुआ है। ये हिंदुओं को अपमानित भी करेंगे और नोट भी उनसे ही छापेंगे। भाई यही वक्त है एकजुट होने का, इनको इनकी असली औकात दिखाने का। अगर हम एकजुट होकर ऐसे उर्दूवुड एक्टर्स का बहिष्कार करते रहे तो 4-5 सालों में बॉलीवुड पूरी तरह खत्म। अब कुछ लोग ज्ञान पे लेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। भाई साउथ फिल्म इंडस्ट्री भी इंडिया में ही है, वो कौन सा लंदन में है। हम उसको सपोर्ट करेंगे। कम से कम साउथ के कलाकार देश और धर्म की इज्जत तो करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई इस बीच में बस इतना कहूंगा कि अगर किसी भी फिल्म से कोई देशद्रोही या हिंदू धर्म का अपमान करने वाला कोई भी बंदा जुड़ा है, फिर चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस हो या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो या स्क्रिप्ट राइटर, तो साला उस मूवी का बहिष्कार होना ही चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इन लोगों को पहचान कर इनकी फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू किया तो साले सबके सब
लाइन पर आ जाएंगे, फिर या तो ये हमारे देश और धर्म का सम्मान करेंगे या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ देंगे। भाई हम लोगों की ताकत हमारी एकता है। अबे ये एकता नहीं, यूनिटी। बावला हो गया तू लंदन में रह। अगर हम इन लोगों के खिलाफ एकजुट हो जाएं, तो हर उर्दू कलाकार का यही रिएक्शन होगा। हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, बोला तो सच है, कड़वा है पर सच है। और ये तो मुझे याद है आमिर खान ने जो बोला था कि भैया मेरी वाइफ के नाम पे बोला था, आई स्टिल रिमेम्बर, कि भैया मेरी वाइफ जो है वो सेफ नहीं फील करती है इंडिया में। तो वो उस टाइम का मुझे अभी तक ध्यान में है। तो वही अब पब्लिक दिखा रही है। जो लाल सिंह चड्ढा जो मूवी थी वो तो बुरी तरह फ्लॉप हुई। जब हम इंडिया गए तो हमने भी सोचा था कि चलो थिएटर में इंडिया की कोई मूवी देखते हैं। तो हम जिस दिन हमने देखनी थी उसमें चॉइस क्या थी, लाल सिंह चड्ढा और कौन सी थी, 212 और ऐसे एक और कोई मूवी थी, क्योंकि रात का शो था हमने देखना, क्योंकि उस टाइम एक ही शो था। तो जब मैंने ये सजेस्ट किया कि चलो लाल सिंह चड्ढा देखते, मेरे भाई ने तो कह दिया मैं तो वो नहीं देखूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो वही लग रहा है पब्लिक ने जो है बॉयकॉट किया है। ये तो एक रोस्ट वीडियो था, लेकिन अगर आप डीपली सोचो तो ये पीके मूवी का जो सीन्स थे ना, ये देखकर तो मेरा भी खून खौल उठा था। और मतलब मेरे को इतना गंदा लगा था कि क्या जब ये मूवीज रिलीज होती हैं, अगर कुछ ऐसा किसी और धर्म के बारे में दिखाया जाए तो क्या लोग बर्दाश्त करते हैं? और हम लोगों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया, हम लोगों ने पीके मूवी कैसे देख ली, मुझे समझ नहीं आता। मैंने वो मूवी देखी थी बट मैं उसको देखने कभी थिएटर में नहीं गई थी, और जब वो टीवी पर आई तो मैंने देखी थी पीके मूवी। और उसको देखने के बाद ना मुझे मतलब ये वाली फीलिंग आ रही थी कि अगर किसी और चीज के बारे में कोई हिंदू कुछ कह देता है या कुछ ऐसी मूवी बन जाती है तो पहली बात तो उसको पास ही नहीं होने दिया जाता, और अगर पास हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं एक कुछ पॉइंट भी रहता है ना, तो उसको लेकर इतना बवाल हो जाता है, इतना सब कुछ होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई खत्म। हमने वीडियो में ये देखा कि कैसे ये रोस्ट किया गया अपॉन बॉलीवुड और उनके डायरेक्टर्स या एक्टर या एक्ट्रेस को। तो बात सही है कि मतलब ये देखिए शुरू से ये हमारा सॉफ्ट ब्रेन वॉश होता था। ये फ्रॉम द वेरी इनिशियल डेज जब हम नहीं पहचान पाते थे, जब हम इन चीजों को फन के वे में लेते थे कि हाँ हमारे रिलीजन के ऊपर कोई चीज मजाक बनाई जा रही है तो हम हंस लेते थे। पर मैंने पर रियलाइज कब हुआ कि वही चीज अगर दूसरे किसी रिलीजन के बारे में बनाई जा रही है तो वो वायलेंट हो जा रहे हैं, वो टॉलरेट नहीं कर सकते, वो मजाक को मजाक नहीं ले रहे। मजाक सिर्फ हम ही करेंगे, सेक्युलर भी सिर्फ हम ही बनेंगे। तो अगर इस तरह का ट्रेंड है तो भाई यूनिटी तो भाई यहाँ पे इंडिया में मेजोरिटी किसकी, जब मेजोरिटी दिखाओगे यूनिटी दिखाओगे। और उसने भाई सही बात कही है कि एकता कपूर वाली एकता नहीं, एकता। तो अगर रियल एकता अगर आप दिखाएंगे तो फिर अच्छे लोग लाइन पे आ जाएंगे। देखिए आप सोच के देखिए, हवा खराब, जैसे मैंने शुरू में बोला हवा खराब हो चुकी है, तो आप एक ना लिस्ट बना लो, ठीक है, उसमें 2-4 चीजें ऐड कर लो। आप उसमें ऐड कर लो कि कौन सा एक्टर ने क्या क्या कौन कौन से पाकिस्तानी उसमें मिला है, क्या क्या उसके विचार हैं, उसको बायकॉट करना शुरू कर दो, ठीक है, उसकी वीडियो को। उसके बाद फिर आप क्या करो कि वो फिल्म देखो, जो फिल्म में अब वो फिल्म ना देखो उसको बायकॉट कर दो, जिसमें जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं, जैसे पीके मूवी में कुछ शिव जी पे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, मैंने आप लोगों को 3-4 वीडियो में बता चुका हूं लास्ट पे। तो जहां पे किसी के धर्म को या किसी को आप हर्ट किया हो, ठीक है, उस मूवी का बायकॉट करो, ठीक है। तो दूसरी चीज आई वाज नॉट नोइंग कि इतने एक्सटेंट तक पहुंच चुका था, लाइक बॉलीवुड एंड ऑल थिंग्स, मुझे नहीं पता इतने एक्सटेंट तक पहुंच चुका है। लेकिन ओह माय गॉड, इसमें तो सीरियसली अभी मतलब देखा जाए तो सारे लोग मतलब इंटरेस्ट उनका साउथ की मूवीज लाइक टॉलीवुड, कॉलीवुड या बॉलीवुड, मतलब ऐसे बहुत सारे सैंडलवुड और बहुत इंडस्ट्रीज में से पढ़ रहे हैं। बट लाइक सीरियसली अगर बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन मूवीज का लाइक बॉलीवुड का सेपरेट पकड़ के देख लिया जाए तो बहुत ज्यादा यार, मतलब लाल सिंह चड्ढा मैंने सोचा था कि यार इतना अच्छे से व्हाट यू कैन से वर्क करेगा बॉक्स ऑफिस पे, बट इट वाज लाइक डिजास्टर के जैसे हो गया था यार। मतलब मतलब मैंने कलेक्शन देखा, वाज लाइक ये क्या एंड व्हाई, एंड मैंने रिव्यूज भी देखे यूट्यूब पे लाल सिंह चड्ढा के, मतलब